तालिबान से डरकर सैकड़ों की संख्या में अफगानी नागरिक दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। हिंदुस्तान में भी पीड़ित अफगानी रहते हैं, लेकिन अभी तक उनका रिफ्यूजी कार्ड नहीं बना है। इसलिए दिल्ली में UNHCR के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। इसमें मासूम बच्चियां भी शामिल हैं, जिन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। जहां एक तरफ अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को तालिबानियों का खौफ है, वहीं दूसरी तरफ भारत में रहने वाले अफगानिस्तानी लोग भी परेशान हैं। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत में रहने वाले जो दिल्ली के अफगानिस्तानी लोग हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, वो परेशान हैं और अपनी परेशानियों का समाधान लेने के लिए वो पिछले 3 दिन से UNHCR के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ रहते हो इंडिया में? बोगल में रहती हूँ। कितना साल से रहते हो? 2 साल हुए हैं हमको यहाँ पर रहने का। हमको यहाँ पर आए क्योंकि UNHCR को बोले क्योंकि हम डेंजर में है अफगानिस्तान, तो आपको पता ही है। हम यहाँ पर आए कि हमको 3rd कंट्री में चले जाए और हमारा हालत यहाँ पर बहुत ख़राब है। कुछ लोग खाने को नहीं मिलते हैं, पीने को नहीं मिलते। 3 दिन से हम यहाँ पर आए हैं। और आप छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर, और आप एक और बच्ची है, उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरे नाम है काउसर। काउसर, आप यहाँ कब से रहती है? कहाँ रहती है आप? हम मारवे नगर में रहते हैं। अच्छा, आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हो? यस। क्यों आए हो? हम फ्यूचर के लिए आए हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे तो आपकी बात, आपकी वॉइस आगे तक जाएगी? आगे तक जाना पड़ेगी क्योंकि हम मेरे को 4-5 साल हुआ है इंडिया पे। हम खाना पानी पी के सो गए। अभी तक बैठे हुए, कुछ भी मालूम नहीं हो रही है हमारे। चाहे वो फातिमा हो, चाहे वो कौसर हो, सबको अपने भविष्य की चिंता है, अपने फ्यूचर की चिंता है। उनका कहना है कि उनका जो देश है वो मुश्किल में है, उनके देश में रहने वाले उनके जो रिलेटिव्स हैं वो मुश्किल में हैं। और पिछले 3 दिन से वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आप फैमिलीज यहाँ पर देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे जो बहुत साल से, कोई 4 साल से, 5 साल से इंडिया में रहता है, लेकिन उनके पास अभी तक रिफ्यूजी कार्ड नहीं है। उधर अफगानिस्तान में संचार मंत्री रहे सैयद अहमद शाह सादल इन दिनों जर्मनी में घर घर जाकर पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं। गुजरे वक्त में खुशहाल अफगानिस्तान में मंत्री रहे, आज बदहाल अफगानिस्तान में अमन की उम्मीद कर रहे हैं। जब वक्त बदलता है तो तकदीर ऐसी तस्वीर दिखाती है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता। कुछ साल पहले तक जिसके कंधों पर अफगानिस्तान के मंत्री के तौर पर देश की संचार व्यवस्था का जिम्मा था, आज उसके कंधों पर पिज्जा से भरा बैग है। साइकिल पर सवार होकर हर रोज जर्मनी की सड़कों से गुजरते हुए सैयद अहमद शाह सादत लोगों के घरों में पिज्जा पहुंचाते हैं। यह इनका वर्तमान है। गुजरा हुआ कल संपन्नता और खुशहाली की मिसाल था, लेकिन इन्हें सुकून है कि अफगानिस्तान की तरह उनका और उनके परिवार का भविष्य आतंक के अंधेरे से महफूज है। अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री सादत कहते हैं, फिलहाल मैं एक बेहद साधारण जिंदगी बिता रहा हूँ। मैं जर्मनी में सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं लाइप्जिग में अपने परिवार के साथ खुश हूँ। मैं पैसे बचाकर जर्मन कोर्स करना चाहता हूँ और आगे पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरा सपना जर्मन टेलीकॉम कंपनी में काम करने का है। अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री सादत 2018 तक संचार मंत्री थे, जिसके बाद उन्हें उस वक्त के राष्ट्रपति गनी से मतभेदों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। उनका कहना था कि वह उस वक्त अफगानिस्तान में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उनका यह भी कहना है कि तालिबान उस वक्त से अपनी पकड़ अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में मजबूत करता चला गया। फिलहाल सादत इस वक्त जर्मनी में है और उनका कहना है कि जर्मनी में वह सुरक्षित हैं और पिज्जा डिलीवरी के काम से खुश हैं।
बर्लिन अखबार की रिपोर्ट में पूर्व मंत्री शहादत की तस्वीर और उनकी कहानी चर्चा में। दरअसल तालिबान के मौजूदा हालात का उन पर सीधा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि वो करीब 3 साल पहले अफगानिस्तान छोड़कर परिवार समेत जर्मनी आ गए थे। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में पिछले कई साल से तालिबान लगातार मजबूत हो रहा था। अशरफ गनी सरकार बेफिक्र रही और आज अफगानिस्तान समेत आसपास के कई देशों में उथल पुथल मची है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और टेलीकॉम की मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले पूर्व मंत्री शहादत 13 देशों में कम्युनिकेशन फील्ड में काम कर चुके हैं, लेकिन अब साइकिल पर पिज्जा डिलीवरी करने के लिए मजबूर हैं। तालिबान पर सीधी टिप्पणी से बचते हुए वे सिर्फ इतना कहते हैं कि गनी सरकार पर संकट के बादल कई साल से मंडरा रहे थे। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की आशंका भारत को पहले से ही थी, लेकिन इतने कम समय में सबको चौंका दिया। अफगानिस्तान में जारी आतंकी गतिविधियां भारत में पहुंच सकती हैं, जो कि चिंता की बात है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। दुनिया के तमाम मुल्क वहां फंसे अपने नागरिकों को फौरन से पेशतर निकाल लेने पर आमादा है। इस ऑपरेशन में भारत ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ग्लोब मास्टर को मोर्चे पर तैनात कर रखा है। लेकिन भारत की फिक्र इससे आगे की है और ये फिक्र जाहिर की है भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने। The same Taliban that was there 20 years ago. So from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. Yes, the timelines have certainly surprised us. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ये चिंता अमेरिकी कमांडर के सामने जाहिर की, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि भारत के सिर के पास आतंकियों की इस धमाचौकड़ी से हिंदुस्तान जितना परेशान होगा, उतना ही चीन और पाकिस्तान मौके का फायदा उठाने में कामयाब होंगे। जनरल रावत की चिंता बेहद जायज है, क्योंकि उन्हें पता है कि तालिबान का मतलब पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत में चैन से रहने नहीं देगा। और इसी फिक्र की वजह से जनरल रावत ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में घाटी में आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में फौज और सुरक्षा बलों को तैनाती के साथ साथ ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि आतंकियों को उन्हीं के मंसूबे के साथ ढेर किया जा सके। जहां तक काबुल के मौजूदा हालात पर पाकिस्तान का सवाल है, तो काबुल से जो जानकारी सामने आई है उससे हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को बुरी तरह चौकन्ना कर दिया है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि काबुल में तालिबान की हर एक हरकत के लिए इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जिम्मेदार मान रही है। पाकिस्तान की इस बदनाम और बदमाश एजेंसी के गुर्गों ने हाल ही में काबुल में जो हरकत की, उसने भारत के सुरक्षा अधिकारियों के माथे पर बल पैदा कर दिए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की काबुल वाली साजिश अगर एक तरफ हिंदुस्तान के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है, तो वहीं इसी साजिश का दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान इसके जरिए अपने सदाबहार दोस्त और अफगानिस्तान के काबुल पर गिद्ध की तरह नजरें रखने वाले चीन को फायदा पहुंचा सकता है, जो पहले से ही POK के रास्ते से पाकिस्तान होते हुए काबुल तक पहुंचने का रास्ता तलाश रहा था। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन की ये मंशा भी खुलकर सामने आ गई है, और वो मंशा है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की। डेवलपमेंट पे भी इसका कोई इंटरेस्ट अफगानिस्तान के लोगों से और अफगानिस्तान से नहीं होगा। इसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने लिए होगा, क्योंकि वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं और उसी की खोज में, उसी को लूटने के लिए ये अफगानिस्तान के अंदर वन बेल्ट वन रोड लेके जाने की फिराक में है, उसकी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मिलकर चीन के शी जिनपिंग काफी लंबे समय से इस फिराक में थे कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को वो किसी भी तरह अफगानिस्तान तक पहुंचा दें। और जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान सक्रिय हुआ, शी जिनपिंग ने तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का अपना इरादा इमरान खान के जरिए तालिबान के सरगनाओं तक पहुंचा दिया। चीन की वो नई चाल मौके पर चौका साबित हुई। तभी तो अफगानिस्तान में काबुल कूच से पहले 28 जुलाई को तालिबान के नेता चीन जाकर चीन के विदेश मंत्री से मिले और ये मुलाकात वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के लिए तय हुई, क्योंकि चीन इस्लामाबाद से पेशावर और पेशावर से काबुल तक सड़क बनाने का पेपर प्लान तैयार कर बैठा है। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिकी दखल ज्यादा होने की वजह से शी की ये साजिश सिरे नहीं चढ़ पा रही थी। चाइनीज पाकिस्तान की मदद से ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लागू करेंगे और माइंड यू तालिबान भी इसी पैसों से, इन्हीं चाइनीज पैसों से खरीद लिया जाएगा और ये बिक जाएंगे। सारा खेल यहाँ पर अब अफगानिस्तान की लूट पर केंद्रित होगा।
सवाल यही उठता है कि ऐसा क्या खास है इस प्रोजेक्ट में जिसके लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दरअसल चीन अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान होते हुए पश्चिम एशिया के देश ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान होते हुए यूरोप तक पहुंचना चाहता है और इसके लिए चीन 60 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम खर्च करने को आमादा है। लिहाजा चीन अफगानिस्तान में हर हाल में अपनी पकड़ बनाना चाहता है और तालिबान चीन के इरादों को पूरा करने के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं।